भजन के अलावा कोई चांस नहीं है और निस्वार्थ भजन करो। अगर भगवान क्या नहीं जानता, परमात्मा सब जानता है। हमारे मन की जाने, तन की जाने, नहीं जाने चित्र चोरी, वो क्या नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो उससे हमको मांगने की जरूरत है नहीं, वो सब जानता हमारी क्या आवश्यकता है। देखो अब जो है दिखावे की भक्ति ज्यादा है, कलयुग का प्रभाव है। दिखाने की भक्ति ज्यादा है, दिखाने की भक्ति ज्यादा है। जो धर्म है, एक अधर्म होता है, एक धर्म होता है, एक सत्य होता है, एक झूठ होता है। तो सत्य और झूठ ये अलग नहीं है, एक माँ एक बाप के छोरा है। और एक का नाम है सत्य, एक का नाम है झूठ। अब दोनों का हिस्सा बराबर का होना चाहिए था। ठीक, सुख जब ही मिलेगा जब भगवान के चरण में तुम जाओगे, भगवान के कहने के अनुसार आचरण करोगे, विचार करोगे, चलोगे स्वयं, तब आपको सुख ही सुख नजर आएगा। दुख की अपेक्षा सुख का टाइम जल्दी व्यतीत होता है। हाँ महाराज जी, दुख, बिल्कुल। दुख आपका दुख का समय हो, एक सुख का समय हो, सुख का समय आपको पता ही नहीं चलेगा, और सुख से जल्दी समय आनंद का निकल जाता है। श्री राधे, आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज आपको एक और दिव्य संत के दर्शन होने वाले हैं। बुजुर्ग मूर्ति हैं और महाराज जी कैसे दिन और रात एक पेड़ के नीचे ही रहते हैं। और अभी सर्दी भी प्रारंभ हो गई है ब्रज में, और खुले आसमान के नीचे ही महाराज जी आनंद की साधना करते हैं। और अद्भुत दर्शन होने वाले हैं और अद्भुत सत्संग होने वाला है महाराज जी के साथ में। महाराज जी से मैंने आज्ञा ले ली है और उन्होंने भी बड़ी कृपा की कि उन्होंने इस दास के ऊपर कृपा करके आज्ञा दे दी। कैसे एक बुजुर्ग मूर्ति इस खुले आसमान के नीचे रहकर ही करते हैं साधना। आइए चलते हैं संत यात्रा के साथ एक और संत की ओर। महाराज जी के पास चलते हैं। धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज जी बड़ी कृपा की, आपने इतना समय दिया। तो महाराज जी किस स्थान से पधारे हैं आप यहाँ ब्रज धाम में? हम जिला सीतापुर तीर्थ नैमिष सारण्य जी जी उत्तर प्रदेश से ब्रज धाम में पधारे हैं। धाम में पधारे। कितने दिन हो गए महाराज जी यहाँ पे? अब हमको धीरे धीरे आते आते तो 20 साल से आते हैं पहले से। हाँ, पहले से तो आप काफी लंबे समय से आ रहे हैं। लेकिन अभी इस समय तो टाइम ज्यादा यही देते हैं गिरिराज जी। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पे जैसा देख रहे हैं आप सभी भक्त कि महाराज जी खुले आसमान के नीचे ही इस पेड़ के नीचे उस दिन भी मिले थे। अभी 3-4 दिन पहले भी आया था महाराज जी में, तब भी महाराज जी इसी स्थान पे थे और रात में भी यहीं सोते हैं महाराज जी। 24 घंटे यही सेवा होती है। भगवान की दया है इसी कि किसी से कुछ बोलना नहीं पड़ता है। ये गिरिराज जी की दया है, राधा रानी की कृपा है। इसीलिए हमको, हम अवधवासी होकर के, अयोध्या से हमारा गुरुद्वारा है, बड़ी छावनी के महात्मा है। और ऐसी इनकी कृपा है कि यहाँ से जाने का मन हमारा नहीं कहता है। और हमारी जन्मभूमि ऐसी जगह की है कि तीर्थ बर नैमिष विख्याता, क्या नैमिष तीर्थ है जी। वो हमारे पुराणों में तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, राजा मन रानी सतरूपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा। हमारे ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु महाराज थे जी। उन्हीं से हमारी आपकी सृष्टि संसार में चली जी जी। उन्होंने लाखों साल तपस्या हमारे नैमिष सारण में की है जी। उनकी तपस्या को देख करके जी ब्रह्मा विष्णु और महेश एक बार नहीं अनेकों बार आते हैं। विधि विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, लेकिन मनु महाराज अपने नेत्र नहीं खोलते। तब इनसे भी कोई परे शक्ति है, वो इनको दर्शन देती है दिव्य। जब इनको दर्शन देती है तो मनु महाराज अपने नेत्र खोलते हैं। उनको देखते ही उनके शरीर जर्जर हो गए थे, हड्डियां चमकने लगी थी। उनको दर्शन पाते ही वो चमकने लगती हैं, तेज आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो ऊपर मांग लो हमसे जी। तो वो बोलते हैं कि हमको तुम्हारे ही समान
सुत चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। पुत्र चाहिए। तो कहते हैं कि हमारे समान तो संसार में कोई नहीं है, इसलिए हमको ही आना पड़ेगा। उस तपस्या के प्रभाव से उनको वरदान मिला। फिर आगे चल करके वही राजा दशरथ का राजा दशरथ हुए। हाँ, राजा दशरथ हुए। और वही फिर वरदान के कारण भगवान श्री राम, हाँ श्री राम, हाँ दशरथ जी के घर में पधारते हैं महाराज जी। नैमिषारण्य तीर्थ कितना अच्छा है कि वहाँ 88,000 ऋषि आज भी अदृश्य रहते हैं और ध्यान करने पर सामने दर्शन भी देते हैं। दधीच महाराज की तपोस्थली है जी जी, जिन्होंने अपने हड्डियों का दान कर दिया था। तो महाराज जी इसके पीछे कारण, जैसे कि आप राम भूमि से हैं, आप रामानंदी संत होंगे। हाँ, दीक्षित आप रामानंदी संप्रदाय से होंगे। तो उसके बाद में हम भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे वर्ण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसे ये तो काफी भक्त लोग भी पूछते हैं कि भाई हमने दीक्षा दी रामानंदी संत से और हमारा लगाव पीछे हो गया कृष्ण भगवान में, राधा रानी में, तो क्या इसमें कुछ मतलब क्या ये उनके माइंड में चलता रहता है ऐसा? देखो वो तो कम दिमाग की बात है। राम कृष्ण दो एक है, क्या राम कृष्ण दो एक है, मत इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर मानने वाले को संकट में पड़ जाता है। जैसे कैसे जी, हमारे तुलसीदास जी कन्हैया के दर्शन करते हैं, तो उनको प्रणाम करने की इच्छा नहीं होती कि हमारे तो है नहीं राम जी हैं। बिल्कुल। तो उनके मन के भाव को देख करके, तुलसीदास जी के मन के भाव को देख करके कन्हैया ही राम के रूप में दर्शन दिए, राम के रूप में दर्शन देते हैं। वृंदावन में स्थान है अभी भी जी, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ही है। हाँ। और राम जी के रूप में है, धनुष भी है, हाँ। बाण भी है, बांसुरी भी है, मतलब पूरा उनका स्वरूप में दिखाते हैं वो। बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी। नहीं, इसमें ये पूछ रहा हूँ जैसे कि हम लोग हैं, मैं आपका नहीं बोल रहा, जैसे कि हम ही लोग हैं और हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने रामानंदी संत से गुरु दीक्षा ले ली, तो उन्होंने मंत्र दिया किसका? भगवान श्री राम का। उसके बाद में उनकी लगन लग गई राधा रानी की तरफ। अब गुरु का मंत्र वो कर रहे हैं, फिर वही आप वाली बात आ रही है कि मन तो राधा की तरफ है लेकिन भजन राम का कर रहे हैं। श्री राम शरणम मम, या जो भी गुरु मंत्र दिया है, जो अपना इष्ट होता है अपना ही है, इष्ट हमारा है जी। अगर हम आपके यहाँ आ गए हैं, आपको मानते हैं, तो आपको तो सम्मान देना ही पड़ेगा। और फर्क कोई नहीं है, नाम का फर्क केवल है, उनमें कोई अंतर नहीं। तो एक है जो राधा है सो राम है, जो राम है सो कृष्ण है, जो कृष्ण है सो राधा है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, नाम का फर्क है केवल। इसमें गुरु मंत्र का अपमान नहीं हो रहा है महाराज? इसमें गुरु मंत्र का अपमान नहीं है। देखो कहीं भी डोला अपने घर आना पड़ेगा, क्या डोलोगे कहीं भी अपने घर आना पड़ेगा। हम किसी संप्रदाय का किसी का हम अपमान नहीं कर सकते, हम सबका सम्मान कर सकते हैं। जिसके यहाँ जाएंगे उसका हम ज्यादा सम्मान करेंगे, जिसके यहाँ रहेंगे। और हमारा जो है, हम वापस तो अपने घर घूम के हमको आना है, अपने घर तो घूम के हमको आना पड़ेगा। किसी भी भ्रमण कर लेंगे, अपनी तो हम घर आएंगे, इसलिए हम चारों तरफ भटकेंगे। फिर हमारा तो जो इष्ट है तो उसको आखिरी माला तो उसी के नाम। भाई आपने कब वैराग्य ले लिया, कब वैराग्य हो गया था आपको? मतलब कितना समय हो गया वैराग्य लिए? हमको वैराग्य में महाराज जी कुछ नहीं तो 50 साल हो गया। 50 साल हो गए? 50 साल से ऊपर हो गया, कम नहीं होगा। तो लगभग आपकी उम्र अभी 70 साल होगी, 60 साल होगी? हाँ, 70 के एटे पे चल रही है, 1 साल खड़ा इधर उधर। तो 20 साल की उम्र में वैराग्य ले लिया, लगभग 19-20 में ले लिया आपने। तो महाराज जी 19-20 तो एक मतलब एक जवानी की उम्र रहती है, जवानी की। और लोग तो मतलब वासनाओं की तरफ ज्यादा भगते हैं। तो आप पे क्या कृपा हुई, क्या घटना घटी जो आप वैराग्य में आ गए? ये संगत का असर होता है, जैसा आप साथ करोगे वैसे आपको रंग चढ़ेगा। हम लोग ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। अच्छा। तो घर में हमारे बाप दादा जो थे वो सब पूजा पाठ ही करने वाले थे, घर के बाहर निकलने नहीं देते थे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, सब ज्ञान रहा, कथा भागवत करते रहे। आज भी हमारे भाई जो भाई पिताजी हैं, ये सब
इसी लाइन में। पिताजी हैं अभी? हमारे पिताजी भी हैं, 95 साल की उम्र उनकी। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो जिस मार्ग पे आप रहोगे तो मन वही होगा, जिस मार्केट में जाओगे तो वही वस्तु दिखाई पड़ेगी। क्या? हाँ, वही वस्तु दिखाई पड़ेगी। अच्छा महाराज जी, एक और छोटा सा प्रश्न बताइए। अभी आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा है, उस समय आपने वैराग्य लिया और आज की जो स्थिति देख रहे हैं, आज भक्तों का सैलाब है हर जगह। वृंदावन, बरसाना, अयोध्या, गोवर्धन, गोकुल, कहीं चले जाओ भक्ति भक्त दिखते हैं, झोली माला लेके दिख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में फिर भी अशांति, लोगों के प्रति घृणा। ऐसा मतलब इसके पीछे क्या कारण है? उनका मन अशांत रहता है हर समय। अगर थोड़ा सा भी किसी से छिप जाए, टच हो जाए, एकदम क्रोधित हो जाते हैं। जबकि पुराने समय में तो ऐसा नहीं था, काफी शांत रहते थे लोग। तो इतना भक्ति हो रहा है, उसके बाद भी मन अशांत क्यों है लोगों का? देखो, अब जो है दिखावे की भक्ति ज्यादा है, कलयुग का प्रभाव है। दिखाने की भक्ति ज्यादा है। दिखाने की भक्ति ज्यादा है। जो धर्म है, एक अधर्म होता है, एक धर्म होता है, एक सत्य होता है, एक झूठ होता है। जी तो सत्य और झूठ ये अलग नहीं है। एक माँ एक बाप के छोरा हैं। और जी, एक का नाम है सत्य, एक का नाम है झूठ। अब दोनों का हिस्सा बराबर का होना चाहिए था। ठीक। जी जी और हम आप संसार में हर आदमी सुख चाहता है। क्या? जी हर आदमी सुख चाहता है। सुख के लिए यहाँ वहाँ दान पान मान, हर आदमी सोचता है कि कुछ करा दी, हमारा कल्याण हो, सुख मिल जाए। सुख जब ही मिलेगा जब भगवान के चरण में तुम जाओगे, भगवान के कहने के अनुसार आचरण करोगे, विचार करोगे, चलोगे स्वयं, तब आपको सुख ही सुख नजर आएगा। दुख की अपेक्षा सुख का टाइम जल्दी व्यतीत होता है। हाँ महाराज जी, दुख बिल्कुल। दुख आपका दुख का समय हो, एक सुख का समय हो, सुख का समय आपको पता ही नहीं चलेगा। और सुख से जल्दी समय आनंद का निकल जाता है। सुख से एक अलग चीज आनंद है। आनंद है। अब जो सुख में टाइम बीता वो आपको जल्दी बीत गया, उससे जल्दी आपका आनंद का टाइम आएगा, वो और जल्दी समय व्यस्त हो जाएगा आपका। और आनंद से एक परमानंद होता है। जी जी, जब परमानंद का टाइम आएगा तो और जल्दी समय बीत जाएगा। और जो परमानंद से भी बढ़कर एक ब्रह्मानंद सुख है। क्या? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद। जब राम जी जन्म लिया है तो ब्रह्मानंद है, समझ लीजिए आप। तो ब्रह्मानंद का जब टाइम आता है, सुख आता है, तब समय मालूम ही नहीं होता है कि हम कब कहाँ हैं और क्या हैं। और सुख यही है जो दूसरे को देख करके सुखी हो। क्या? उसी को सुख कहते हैं। दूसरे को देख करके जो दुखी हो जाता है उसको कभी सुख हाँ की नजर नहीं आता है। जी जी महाराज जी, इधर आ जाए। जय हो विष्णु वाले। हाँ जी जी, बोलिए महाराज जी। जी आ रहा है। लेकिन अब कलयुग का प्रभाव है, दूसरे का सुख देख करके आदमी को कष्ट पहुंचता है। इसीलिए अशांत है मन लोगों का शायद। इसीलिए मन चंचल है, इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं। आपके पास गाड़ी हो गई तो दूसरी गाड़ी का मन आ गया, ये इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। आशा तृष्णा ना मरे कहेंगे दास कबीर। हैं और ये शरीर तो अपना है नहीं, इस मिट्टी का है। आशा तृष्णा ना मरे कहेंगे दास कबीर। शरीर मर जाता है, बार बार मर जाएगा। तो मन को शांत करने का सिर्फ भजन के अलावा कोई चांस नहीं है। और निस्वार्थ भजन करो। अगर भगवान क्या नहीं जानता, परमात्मा सब जानता है। हमारे मन की जाने, तन की जाने, नहीं जाने, चित्र चोरी क्या नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो उससे हमको मांगने की जरूरत है नहीं। वो सब जानता हमारी क्या आवश्यकता है, वो किसी को भेज देगा। हैं? बिल्कुल महाराज। अब तुम आवश्यकता उससे बताओगे तब वो जानेगा। क्या? वो सब जानने वाला है। हमारा आपका कर्म करने का मतलब है कर्म करिए, फल तो नारायण ऑटोमेटिक देगा। इच्छा मत करो, इच्छा से करोगे तो फल में देरी हो सकती है। जैसे
गरुड़ भगवान के भाई एक वरुण भगवान है, जी आप जानते होंगे। जी तो जब वरुण भगवान का शरीर अंडे में तैयार नहीं हो पाया था, ठीक, और मैया जल्दी कर दिया था, संतोष नहीं किया, जी क्या संतोष नहीं किया, तो वो पैरों से अपाहिज हो गए। अच्छा, पैरों से अपाहिज हो गए। पैरों से चलने में असमर्थ हो गए। अगर संतोष उसके बाद में गरुड़ भगवान का जन्म जब होता है तब संतोष करती है, जी समय का इंतजार करती है, समय का जब इंतजार पूरा समय करती है इंतजार, तब गरुड़ भगवान का जन्म होता है। तो हमको आपको समय का इंतजार करने के लिए धीरज बांध कर बैठना चाहिए, कि कर्म करना चाहिए। समय आएगा तो ऑटोमेटिक फल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, जब पेड़ लगा है फल लगेगा। मनुष्य को कलयुग में संतोष नहीं है, तुरंत फल चाहिए। संतोष नहीं है तो बिन संतोष काम नशा नहीं। यहाँ संतोष नहीं हुआ तो काम ऑटोमेटिक, क्या कहना, संतोष नहीं है जहाँ वहाँ कुछ नहीं। संतोष आ जाए तो सब धन दूर समान, वो धन का धनबाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जय जय श्री राधे श्याम। एक प्रश्न और महाराज जी, बस एक लास्ट। जैसा कि महाराज जी हमारे हिंदू में सनातन धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी हम देखते हैं, हम तो अपने ब्रज में ही देखते हैं, बाहर का तो हमें इतना ज्ञात नहीं है, ब्रज से बाहर हम जाते भी नहीं है ज्यादा। तो अब ज्यादातर हर गली में, मोहल्ले में, आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलती रहती है। उसके बाद भी जैसा बताया उसमें लिखा भी है, भगवान श्री कृष्ण ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो, उन्होंने बोला है कि एक बार भागवत कथा पुराण सुनने से आपके जन्म अंदर के जो ये हैं सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज इतनी कथा होती है, टीवी में भी आती है, यूट्यूब पे भी देखते हैं हम लोग, फिर भी महाराज जी मनुष्य को गति क्यों नहीं है? फिर भी मनुष्य की गति क्यों नहीं हो पा रही है? अब गति इसलिए नहीं हो पा रही है कि कोट विप्र पद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान का तो कहना ये है कि कोट विप्रों का बस लग जाए, हमारे शरण में आ जाए तो भी बिल्कुल। अब आत्मा से वो जब जा नहीं पा रहा है महाराज जी, है आत्मा से नहीं जा पा रहे हैं। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोह कपट सच्चे न भावा। हम आपसे छिपाएंगे, उनसे छिपाएंगे, परमात्मा से छिपेगा नहीं महाराज, उनसे कुछ नहीं छिपेगा महाराज। मन निर्मल करके जाओगे तो शरण में पहुंच सकते हो। वैसे बाबा रास्ते में बहुत हैं, चढ़ाइयाँ ऊंचाइयाँ गहराइयाँ पड़ेंगी, पहुंच नहीं पाओगे। और ऐसी दीवार है कि चढ़ना तो असंभव है, और हमको करने की जरूरत कुछ नहीं है। हमको आपको संसार में कुछ करने की जरूरत नहीं है। सत्य करने में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप गलत मत करो, किसी का गलत मत करो, गलत काम कोई ना करो, तुम्हारा सत्य अपने आप रास्ता बनाता रहेगा। और जब हम असत्य पे चलेंगे, गलत करते ही रहेंगे महाराज जी, जी जी जी, जब हम गलत करेंगे तो फिर हमको अब सत्य की रास्ता कहाँ ढूंढने मिलेगी, भटकना ही पड़ेगा। मूल बात यही है महाराज जी कि दूसरे का या कोई गलत कार्य ना करो, बस और कुछ करने की जरूरत है नहीं। वास्तविकता तो यही है। आदत बुरी संभाल लो, सब बस हो गया भैया। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भाई। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हो। तो महाराज जी ने बड़ा अमूल्य समय था महाराज जी का लिया थोड़ा सा, और महाराज जी ने भी दिव्य वाणी आप सभी भक्तों को, वास्तविकता तो यही है कि हमारे द्वारा किसी जीव जंतु या प्राणी मात्र को कष्ट ना पहुंचे, इससे बड़ा भजन कोई नहीं है महाराज जी, यही है ना, सबसे बड़ा भजन यही रहता है। इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। इससे बड़ा हमको आपको अगर सीख लेना है तो पशु पक्षियों से सीख ले लो। जी महाराज जी, कि हमारे जो पक्षी हैं ये कभी गलत जगह बैठे आप नहीं पाओगे, गलत जगह बैठे नहीं पाओगे। हाँ, गलत स्थान पे इनको बैठे नहीं पाओगे। हाँ, ये कहाँ बैठेंगे? पेड़ पे। पेड़ आश्रय देता है सबको, पेड़ आश्रय ऐसा है।
बिल्कुल। वृक्ष न कबहू फल बखावे हैं, नदी न संचय नीर। ये नदी के पास में बैठते हैं पक्षी। नदी भी परहित करती है। जो परस्वार्थ करता है, जो उसकी आदमी संगत करेगा है, तो उसको कैसा ज्ञान आएगा। जैसी जैसी संगत संगत करोगे, जैसे। हाँ, तो पक्षी लोग अच्छे लोगों की संगत करते हैं और अपने हक के अलावा लड़ाई नहीं करते हैं। हाँ, एक पेड़ पे हजारों पक्षी रह लेते हैं। हम आप एक गांव में रहते हैं तभी लड़ाई हो जाती है। होती है। हाँ, आप इस कोने के, मैं उस कोने का हूँ, तब भी लड़ाई हो गई है। दूसरे गांव से लड़ाई हो जाती है आदमी से। बिल्कुल। और ये एक पेड़ पे रहते नहीं लगते हैं। तो हमको आपको अगर सीख लेनी है तो पक्षियों से सीख ले लो। मनुष्य होकर के हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं और कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, पशु, हाँ, एक पग इधर उधर नहीं चलता है। हाँ महाराज जी, वो धर्म पे चल रहे हैं। हाँ, वो धर्म पे महाराज जी, हम ही धर्म पे आ गए वास्तव। और वेद पुराण में भी लीजिए तो हमारे पक्षियों का बहुत बड़ा साथ रहा है। क्या हमारे पक्षियों का बहुत बड़ा साथ रहा है। काकभुसुंडी जी को लीजिए, कौवा का रूप है। बिल्कुल। तो हम लोगों को तो अगर पहली बात तो देख करके ज्ञान लेना चाहिए। देख ली ज्ञान हो जाए, और न हो तो इन पक्षियों को देख ली तब भी ज्ञान हो सकता है, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो। और वैसे तो चाहे आप कितना भी ज्ञान भर लो, हैं, एक कारीगर 2 मूर्ति बनाया, वशिष्ठ महाराज की 2 मूर्ति बनाया। 2 मूर्ति बनाया। एक ही धातु से बनाया, एक ही रंग से लगा, एक कलर, एक डिजाइन, 2 मूर्ति सामने रख दी गई। लोग निकल रहे थे आने जाने वाले, तो पूछी बाबा महाराज जी क्या कीमत की है। तो बोले देखो ये तो 500 की है, ये 5 लाख की है। क्या ये 500 की है, ये इसमें एक है 5 लाख। 5 लाख की। अब वो पहचानने वाला पहचाने कौन इसमें 5 लाख की है और कौन 500 की है। 500 की। हम तो बना के धर दिया, हमको पता नहीं है। अब आपको ज्ञान हो तो खरीद सकते हो। अच्छा। अब वहाँ भीड़ तो बहुत लगे क्योंकि चमकदार मूर्तियां थी। भीड़ लगी, लेकिन बताने वाला कोई नहीं कि ये 5 लाख की है, ये 500 की है। तब तक एक बड़े बूढ़े महात्मा कोई घर से आ रहे थे, तो क्या भीड़ लगी है, कहीं हम मूर्ति बिक रही हैं और ये पता ही नहीं है कौन इसमें 5 लाख की है और कौन। अरे कहीं हम दलाल हैं, कहीं माल इसका है, हम दलाल हैं, हम कीमत बताएंगे। भाई रास्ता कोई बात नहीं, बाबा को रास्ता दे दिया गया। बाबा जी पहुंच गए, मूर्तियों के पास पहुंचे। कुछ नहीं किया, अपना जनेऊ उठाया और उसको थोड़ा ऐसे करके और एक मूर्ति के कान में डाल दिया। क्या इधर से कान में डाला, तो जब इधर से कान में डाला तो इधर कान में निकल आया। क्या एक तो जब इधर से डाला इधर से निकल गया, फिर दूसरी में डाला तो वो एक कान में घुसा, निकला नहीं, वो अंदर चला गया। हाँ, अंदर चला गया। तो बताया जो अंदर गया है ये 5 लाख की महाराज। क्या अंदर गया वो 5 जो लाख। अंदर घुस गई, कहीं ये मूर्ति है 5 लाख की और ये है 500 की। तो बोला भाई आप कैसे पहचान किया है। तो भाई पहचान ये है, अगर कोई अच्छी बात आप सुने हो, इस कान सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे तो सुनने से कोई फायदा नहीं है। अगर कान से कोई बात सुनते हो और तब उसको अंदर प्रवेश करते हो, फिर उसका मनन करते हो, उसी हिसाब चलते हो, तो आपको एक छोटी सी ही लगन आपको पहाड़ पे चढ़ा दी। सत्य महाराज जी, इससे ज्यादा नहीं ठीक है महाराज जी। अरे महाराज जी, नहीं, कृपा की, जय हो गिरिराज महाराज की जय हो। ठीक है, हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा में। संत यात्रा पर आप भी कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गौर गिरिराज महाराज की अवश्य लिखें। ठीक है महाराज जी, दंडवत, जय हो, जय जय।